एक छोटे से गांव में जहां रंग और आकार धुंधले थे और दुनिया स्पर्श की बनावट से परिभाषित होती थी, 6 अंधे व्यक्ति रहते थे। वे सभी जिज्ञासु और बुद्धिमान थे और अक्सर जीवन और ब्रह्मांड के रहस्यों पर चर्चा करते थे। एक दिन गांव में एक नई हलचल मची। लोगों ने फुसफुसाया कि राजा ने एक विशाल प्राणी लाया है जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था, एक हाथी। अंधे व्यक्तियों के बीच उत्सुकता की लहर दौड़ गई। उन्होंने कभी हाथी के बारे में नहीं सुना था और इस अजूबे को महसूस करने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने एक साथ राजा के पास जाने और जानवर को छूने की अनुमति मांगने का फैसला किया। राजा उनकी जिज्ञासा को देखकर सहमत हो गया। एक धूप वाली सुबह 6 अंधे व्यक्ति महल के प्रांगण में पहुंचे, जहां विशाल हाथी खड़ा था, एक शांत पर्वत की तरह। प्रत्येक व्यक्ति बारी बारी से जानवर के पास गया और उसे महसूस किया। पहला व्यक्ति, जिसने हाथी के पैर को छुआ, उत्साहित होकर बोला, अरे वाह, हाथी तो एक खंभे की तरह मजबूत और मोटा है। दूसरा व्यक्ति, जिसने हाथी के दांत को छुआ, असहमत हुआ, नहीं नहीं, ये तो भाले की तरह चिकना, नुकीला और कठोर है। तीसरे व्यक्ति ने हाथी की सूंड को पकड़ा और कहा, तुम दोनों गलत हो, हाथी तो एक मोटे लचीले सांप की तरह है जो इधर उधर घूमता है। चौथे व्यक्ति ने हाथी के कान को छुआ और अपनी राय दी, यह कैसा खंभा या सांप, हाथी तो एक बड़े खुरदुरे पंखे की तरह चपटा और चौड़ा है। पांचवें व्यक्ति ने हाथी के पेट को महसूस किया और कहा, आप सभी भ्रमित हैं, हाथी तो एक ऊंची चिकनी दीवार की तरह है। अंत में छठे व्यक्ति ने हाथी की पूंछ को पकड़ा और हंसते हुए कहा, ये सब बकवास है, हाथी तो रस्सी की तरह पतला और लटकता हुआ है। 6 अंधे व्यक्ति आपस में बहस करने लगे। प्रत्येक अपने अनुभव को ही एकमात्र सत्य मान रहा था और कोई भी दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं था। उन्होंने एक दूसरे को गलत और अज्ञानी कहा। गांव के बुद्धिमान बुजुर्ग जो पास में खड़े थे, उनकी बहस सुनकर मुस्कुराए। जब बहस चरम पर पहुंच गई तो बुजुर्ग आगे आए और शांति से बोले, मेरे प्यारे दोस्तों, तुम सभी सच कह रहे हो और तुम सभी गलत भी हो। अंधे व्यक्ति भ्रमित होकर उनकी ओर मुड़े। बुजुर्ग ने समझाया, तुम में से प्रत्येक ने हाथी के एक अलग हिस्से को छुआ है, इसलिए तुम्हारा विवरण उस हिस्से के अनुसार सही है जिसे तुमने महसूस किया, लेकिन तुम में से कोई भी पूरे हाथी का वर्णन नहीं कर रहा है। उन्होंने आगे कहा, जीवन में भी ऐसा ही होता है। हम अक्सर केवल अपने सीमित अनुभवों के आधार पर सच्चाई को समझने की कोशिश करते हैं। हम दूसरों के दृष्टिकोण को अनदेखा कर देते हैं और इस कारण से हम सत्य की पूरी तस्वीर कभी नहीं देख पाते हैं। अंधे व्यक्तियों को बुजुर्ग की बात समझ में आई। उन्हें एहसास हुआ कि वे सभी आंशिक रूप से सही थे, लेकिन कोई भी पूरी तरह से सही नहीं था। उन्होंने अपनी बहस बंद कर दी और एक दूसरे के अनुभवों को ध्यान से सुना। धीरे धीरे उन्होंने अपने अलग अलग अनुभवों को एक साथ जोड़कर हाथी की एक अधिक समग्र तस्वीर बनाना शुरू कर दिया। इस घटना ने उन 6 अंधे व्यक्तियों के बीच एक गहरा बंधन बना दिया। उन्होंने सीखा कि दूसरों के दृष्टिकोण का सम्मान करना और समझना कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने जाना कि सच्चाई अक्सर जटिल होती है और उसे पूरी तरह से समझने के लिए हमें मिलकर काम करने और एक दूसरे से सीखने की आवश्यकता होती है। उस दिन के बाद से जब भी वे किसी मुश्किल या जटिल विषय पर चर्चा करते, तो वे हाथी और अंधे लोगों की कहानी को याद करते और एक दूसरे के विचारों को अधिक धैर्य और खुले दिमाग से सुनते। उन्होंने समझा कि आंशिक दृष्टिकोण की सीमाएं होती हैं और पूर्ण सत्य को देखने के लिए हमें दूसरों के साथ मिलकर देखना होता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारी अपनी व्यक्तिगत धारणाएं और अनुभव सत्य का केवल एक हिस्सा हो सकते हैं। दूसरों के दृष्टिकोण को समझने और उनका सम्मान करने से हम दुनिया की एक अधिक व्यापक और सच्ची तस्वीर देख सकते हैं। अहंकार और संकीर्ण सोच हमें पूर्ण सत्य से दूर रखती है, जबकि सहयोग और सहानुभूति हमें ज्ञान की ओर ले जाती है और